हाय जॉब सीकर्स, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं या ग्रेजुएट पास है और आप चाहते हैं भैया घर बैठ के किसी एमएनसी कंपनी यानी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करना, तो ये वैकेंसी का वीडियो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। अमेरिकन बेस्ड कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम की ये वैकेंसी निकाली है जिसमें आप घर बैठ के काम कर सकते हो। कोई भी 12वीं या ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। अगर चाहते हो कि भैया ऐसी वैकेंसी आपको हर रोज आपके फोन पर मिल जाए तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की भर्ती के बारे में। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूं। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए तो आप जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पर क्लिक करना है। इससे आप कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी आप देख पा रहे हो वो है डिजिटल स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेशन, जो कि बोस्टन मैसाचुसेट्स बेस्ड ये कंपनी आपकी रहने वाली है। अब आप कहोगे सर ये बोस्टन कहाँ पड़ता है, तो भैया ये पड़ता है यूएसए के अंदर यानी अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो डीएसटी ये कंपनी रहने वाली है जो कि जो अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया घर बैठ के एक अच्छी वैकेंसी में काम करना, अच्छी कंपनी में काम करना, ताकि घर बैठ के आप अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, अच्छी सैलरी उठा सकते हो, तो बस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ, कैसे कैसे आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो, कैसे कैसे इसमें आप अप्लाई करोगे। आगे बढ़ने से पहले भैया बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइस, ये जो कंपनी है आप देख पा रहे हो, कंपनी का ऑफिशियल पेज है। डिजिटल स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेशन ये कंपनी रहने वाली, बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस आपकी रहने वाली कंपनी। तो साफ साफ लिखा भैया डिजिटल स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेशन इज अ बोस्टन बेस्ड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी फर्म। ठीक है, ये जो कंपनी है अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर रहने वाला है बोस्टन बेस्ड रहने वाला है, यानी मैसाचुसेट्स के अंदर यानी यूएसए के अंदर रहने वाला है। कंपनी का फाउंड हुई है, कंपनी फाउंड हुई है 2023 के अंदर। ठीक है, स्पेशलिटीज क्या है इसकी, डिजिटल स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये इसकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब चलिए बात करते हैं आगे अपनी पोस्ट के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सपना है कि भैया किसी स्विट्जरलैंड बेस्ड अच्छी कंपनी में काम करने का घर बैठ के, तो मैंने स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी की वैकेंसी निकाली है जिसका मैंने वीडियो बनाया है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, कौन एलिजिबल रहेगा। वीडियो का लिंक मिल जाएगा हमारी पोस्ट के ऊपर, पोस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके इसके लिए एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। बात करते हैं डीएसटी की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन यानी आपके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब भैया यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन नहीं होती है, तो जितनी जल्दी अच्छा क्वालिफाइड इनको कैंडिडेट मिल जाता है तुरंत ही अपनी पोस्ट को क्लोज कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा भैया जल्दी से जल्दी आप इसमें एप्लीकेशन डाल दीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं तो आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं भैया, इस प्रकार की जो जॉब होती है प्राइवेट सेक्टर की, इसमें कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस, कोई भी इन्वेस्टमेंट फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे बोले भैया आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है या वन टाइम फीस पेमेंट देनी है, तो आपको ऐसा कुछ भी पे नहीं करना है। नेवर पे मनी, इट कुड बी अ स्कैम। ठीक है, अगर कोई बोले आपसे ऐसा तो तुरंत वहां से क्विट कर लीजिए आप। दूसरी चीज, प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा। आपको अपना अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ओटीपी या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है जिससे आपके साथ कोई स्कैम या धोखाधड़ी हो सके। ठीक है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर आपसे पूछता है तो भैया प्लीज वहां से क्विट इमीडिएटली। इट कुड बी अ स्कैम। ठीक है, स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। एज ऑन द अप्लाई डेट, अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। मैक्सिमम एज लिमिट प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई नहीं होती है। अगर आप वेल क्वालिफाइड एलिजिबल है तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, अब गाइस बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में कि कौन आवेदन कर सकता है, क्या आपकी पोस्ट रहने वाली है। अगर आपने 12वीं पास किया है, आप ग्रेजुएट पास हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पद के लिए, जो कि वर्चुअल आपको काम करना है यानी घर बैठ के काम करना है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन है कि भैया आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपको मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज यूएस बेस्ड क्लाइंट है, तो आपका जो मैनेजर्स रहेंगे, कलीग्स रहेंगे या फिर आपका क्लाइंट्स भी रहेंगे वो यूएस से ही रहेंगे। सो यू शुड हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश आपकी बढ़िया होनी चाहिए। आगे बात करता हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज भैया आपको काम क्या करना है। पहला करना है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कि आपको एक एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देनी है अपने क्लाइंट्स को, आपको सीईओ के साथ मिलकर काम करना होता है। ठीक है, दूसरा आता है हायरिंग एंड टैलेंट एक्विजिशन सपोर्ट। कभी कभी आपको हायरिंग करनी होती है, उस टैलेंट एक्विजिशन सपोर्ट आपको उनको हेल्प करनी होती है। ठीक है, पार्टिसिपेट करना होता है रिक्रूटिंग हायरिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना होता है इंटरव्यूज एंड कैंडिडेट कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल भी आपको करने पड़ सकते हैं, तो आपको उनकी जो हायरिंग टीम होती है उनकी भी हेल्प करनी है। मार्केटिंग ऑपरेशंस में भी आपको हेल्प करनी है, क्लाइंट शेड्यूलिंग कोऑर्डिनेशन में भी आपको हेल्प करनी है। ठीक है, एआई एंड प्रोडक्टिविटी ऑपरेशंस में आपको हेल्प करनी है, और रिसर्च एंड कंटेंट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करनी है। तो ये सभी मैंने मोटे मोटे पॉइंट आपको बता दिए हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ मेंशन कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि इसमें अगर आप आवेदन करोगे तो भैया आपके पास क्या होना चाहिए, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है भैया, पहली चीज एक्सीलेंट कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो कमांड है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये लिखा है कि भाई इम्प्रेगेबल रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, की आपकी जो कम्युनिकेशन वो लिखने में और बोलने में सक्षम होनी चाहिए, आप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
हाई अटेंशन टू डील एंड एक्यूरेसी, कि भाई आपकी जो डील करने की जो क्षमता है वो एक हाई अटेंशन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल इंडिपेंडेंटली इन अ रिमोट एनवायरनमेंट, भैया इंडिपेंडेंटली अकेले रह के काम करने के लिए आप सक्षम होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। इसके साथ साथ मांगा भैया स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी विद एआई टूल्स, गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि भैया घर बैठ के काम करना है, लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करना है, तो आपको ये सारे टूल आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ये इनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आगे बढ़ता हूँ प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, कि भैया अगर आपके पास ये सभी चीज होंगे तो क्लाइंट आपको प्रेफर करने वाला है, पहले आपको प्रेफर करेगा। अब वो क्या है कि भैया एक्सपीरियंस सपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव फाउंडर्स लीडरशिप टीम्स, कि आपने इससे पहले कभी किसी एग्जीक्यूटिव फाउंडर्स को, सीईओ को, मैनेजर को ऐसे कभी सपोर्ट किया हो, ठीक है। किसी कहीं पे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम किया हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर टू एआई टूल्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, इसके साथ आपने एआई टूल्स पे, वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल्स पे काम किया हो, ठीक है। या फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग स्टार्टअप कंपनी में काम किया हो, तो कंपनी आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाली है, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। सैलरी के बारे में भी इसमें इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे कितना आवरली रेट या कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन होगा वो स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से होगा। आप रिज्यूम सबमिट करोगे, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन आपके पास एक ईमेल आएगा कि लाइक यस यू आर शॉर्टलिस्टेड, एंड आप अपनी इंटरव्यू अवेलेबिलिटी बता दीजिए कब आप अवेलेबल रहेंगे, एंड अगर आप अपना टाइम शेड्यूल बताते हैं और आपका इंटरव्यू कंफर्म होता है तो देन योर इंटरव्यू विल बी शेड्यूल हो जाएगा, एंड आपका जो वर्चुअल मीटिंग या फिर एमएस टीम्स या फिर गूगल मीट के द्वारा आपका वर्चुअल इंटरव्यू यहाँ पे होना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए भैया आवेदन के लिए, एक तो होना चाहिए आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूमे और आपका एक अच्छा सा लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। नहीं आता है तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा कैसे आपको बनाना है लिंक्डइन प्रोफाइल। लास्ट स्टेप बचता है कि सर आवेदन करना कैसे है, तो इस वैकेंसी का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। सबसे पहले करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाएंगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाओ कंपनी के ऑफिशियल पेज के ऊपर, वहां पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। इफ योर प्रोफाइल इज शॉर्टलिस्टेड देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं के पास ही ईमेल आएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन पे पहले बता चुका हूँ, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, पूरे भारत से कहीं से भी इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो वैकेंसी आई गाइस देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वर्चुअल वैकेंसी है, 10 घंटे पहले वैकेंसी है, 200 से ज्यादा एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं इसमें, ठीक है। फुल टाइम रिमोट जॉब रहने वाली है, लोकेशन इंडिया के लिए हायरिंग हुई है, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ अबाउट द रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ। आवेदन कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे, रिज्यूम सबमिट करोगे, सीधा सबमिट करने के बाद आपका रिज्यूम सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वैकेंसी ढूंढ के लाने के लिए आप सबके लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने मेंशन कर दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, अप्लाई ऑनलाइन और डिटेल वाला लिंक, और कंपनी पेज का भी लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।